हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स डीमर्जर के बारे में। अब जब से इस डीमर्जर की अनाउंसमेंट हुई है तब से अब तक मैंने रेगुलरली आपको इसकी अपडेट दी है और अब फिलहाल ये डीमर्जर 1 अक्टूबर से इफेक्टिव भी हो चुका है और 14 अक्टूबर को इसकी रिकॉर्ड डेट थी जिस दिन इसका प्राइस एडजस्टमेंट भी हो गया है। अब जब इसका प्राइस एडजस्टमेंट हुआ 14 अक्टूबर को तो टाटा मोटर्स 400 के प्राइस पे यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखा और इस प्राइस को देख के काफ़ी इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए और उनको लगा कि शायद यहाँ पे 40% का इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है और इसका शेयर प्राइस 40% से नीचे गिर गया है। लेकिन एक्चुअली ये शेयर प्राइस फॉल नहीं है, ये प्राइस एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो इनका पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है वो ₹400 पे यहाँ पे एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है और कमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वो नवंबर से एक्सचेंज पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 260 या 261 के आसपास हो सकती है। तो ये जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है वो एक्चुअली प्राइस फॉल नहीं है, प्राइस एडजस्टमेंट है। वैल्यूशन सेम है, सिर्फ 2 टुकड़ों में बट गया है, जिसमें से आपको पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट का जो प्राइस है 400 के आसपास वो आपको अभी दिख रहा है और जब कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी एक्सचेंज पे ट्रेड करेगी नेक्स्ट मंथ से तो जो उसकी वैल्यूशन होगी 260 या 261 वो आपको बाद में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डीमर्जर है वो 1:1 के रेशो से हुआ है जहाँ पे टाटा मोटर के शेयर होल्डर को टाटा मोटर के हर एक शेयर पे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल वाली जो कंपनी, जो नई इनकी कंपनी होगी, उसका एक और शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी है उन्होंने अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों को ही सेपरेटली एक्सचेंज पे लिस्ट किया है। तो यहाँ पे इस ऐसा करने से इनके जो कंपनीज़ हैं, दोनों कंपनियों की सेपरेटली वैल्यूशंस अनलॉक होगी, उनके ग्रोथ पोटेंशियल्स बनेंगे, मैनेजमेंट का फोकस सेपरेटली दोनों पे होगा और दोनों की अलग अलग वैल्यूशंस होने की वजह से एक फेयर वैल्यूशंस होगी। तो इन सब रीज़न की वजह से कंपनी ने ये डीमर्जर किया है। तो अब यहाँ पे डीमर्जर से पहले जो टाटा मोटर्स का प्राइस था वो 660 के आसपास क्लोज हुआ था और आफ्टर दिस स्प्लिट जब 14 अक्टूबर को ये ओपन हुआ है तो यहाँ पे इसका प्राइस 400 पे सेटल होता हुआ दिखा है। तो ये पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी का है और कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी का मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट मंथ से आपको उसकी वैल्यूशन भी दिख जाएगी जब वो एक्सचेंज पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का जो नेचर है वो काफ़ी वॉलेटाइल नेचर है। ये एक साइक्लिक काइंड ऑफ स्टॉक है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, नीचे आता है। इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ में भी इसमें 7% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना सही रहेगा? तो ये आप इसे एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसे लेना चाह रहे हैं, अगर आपको टाइमिंग इन आउट की अच्छी नॉलेज है तो आप इसको ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक इसे नहीं कहा जा सकता है इसके वॉलेटाइल नेचर की वजह से। और अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं, आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, तो इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको पैनिक होके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसे कामली वॉचफुल रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और जैसे ही इसमें थोड़ी रैली देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ प्राइस एडजस्टमेंट। तो ये एक डिटेल अपडेट थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का हमें यहाँ पे क्वेरी आई कि इतना ज़्यादा 40% का फॉल एक दिन में कैसे देखने को मिला। तो इसके ऊपर आई होप कि अब आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप खुद भी किसी शेयर पे एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, उसके टेक्निकल्स कैसे रीड किए जाते हैं, फंडामेंटल्स कैसे रीड किए जाते हैं, शेयर मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करिए। Thank you.